सलमा। क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा बिच्छा लाई थी अपने को, 10 बजे है आ गई थी, डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया की लगा देगा। जब दूसरा इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि। जल्द टाइम से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, जिलाधिकारी जगजीत कौर द्वारा जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में होने वाली मौत को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी के खिलाफ एफआईआर एवं ब्लैक लिस्टेड करने तथा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संस्तुति की गई। जैसा कि आपको मालूम है कि जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से, लाइट चले जाने से और जनरेटर के डीजल न होने की वजह से लापरवाही से युवक की जान चली गई, जिसमें जिलाधिकारी जगजीत कौर द्वारा कल जिला अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर में जो मौत हो गई थी उसको गंभीरता से लेते हुए स्वयं जांच की गई तथा डायलिसिस सेंटर संचालित करने वाली संस्था के विरुद्ध एफआईआर एवं उसको ब्लैक लिस्ट करने तथा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी है। इस संबंध में क्या जिलाधिकारी ने कहा है, आइए हम वो सुनवाते हैं। उसके बाद हमें आपको वो उस माँ की वीडियो भी सुनवाएंगे जिसके जवान बेटे ने डॉक्टरों की लापरवाही से, डॉक्टरों की मनमानी से जिसकी जान चली गई, उस माँ का दर्द भी आपको सुनवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जलता टाइम्स। जिला अस्पताल बिजनौर में संचालित डायलिसिस सेंटर, जो एक प्राइवेट एजेंसी एस्काक संजीवनी के नाम से, जिसको पीपीपी मोड पर दिया गया है और 2020 से उसको टेंडर था, जो डायलिसिस सेंटर हमारे जनपद में चला रहे हैं, उस सेंटर की जांच जो है कल सीडीओ साहब द्वारा करी गई और जांच में कई कमियां वहां पर पाई गई। साफ सफाई की व्यवस्था सही ना होना, प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना करना, एक फुल टाइम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, टेक्नीशियंस की नंबर्स में कमी, स्टाफ नर्स की तैनाती ना होना, कई सारी कमियां जो हैं वहां पर पाई गई। इसके साथ साथ वहां पर बिजली जाने पर बैकअप के रूप में जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहां पर एक कैजुअलिटी कल हुई है। उसका संज्ञान लिया गया और सीडीओ साहब जो है इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके आने पर जो एजेंसी है जो इसका संचालन कर रही थी उनके खिलाफ एफआईआर के लिए और ब्लैकलिस्टिंग के लिए लिखा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी जो वहां पर नोडल थे, जिनको उनको सुपरवाइज करना था कि एजेंसी प्रॉपर काम कर रही हो, और जिनकी सुपरविजन प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो लापरवाही जो है वहां हुई है, उन अधिकारियों सलमा। क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा बिच्छा लाई थी अपने को, 10 बजे है आ गई थी, डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी, 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। ये इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा, उनका क्या कह रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे, अना हमारे पास ना है। मैं भगी मेडिकल पर गई, वहाँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई, इंजेक्शन लगवा दिया। लगा दो रे, अन वो लगा देगा। मैंने कहा तू ही लगा दे रे, अन वो लगा देगा। जब दूसरा इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि वो दे दो। मैंने कहा बीपी ना पिए रे, मेरे बच्चे का बीपी ना पाया, मैंने दो भाई बीपी बढ़ गया। फिर इसे बुखार हो गया, बोली भैया रे बुखार हो रहा बड़ी तेज, गोली ला के दे दो से सरकारी अस्पताल से। चली गई भगी, भैया गोली दे दी, और उनने गोली दे दी, मैंने उसे गोली दे दी। कुछ देर के बाद वो बोला अम्मी चाय ला दे, मैंने चाय ला के दी। वो बोला अम्मी घबराहट सी हो रही। उनने कहा क्या हो रहा तुझे, अने घबराहट सी हो रही, कुछ और हो रहा है? नहीं। अच्छा तो क्या बोला इमरजेंसी में ले जाओ। और बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ रे इमरजेंसी में, मुझसे कैसे चला जाएगा रे। जब लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया? तेल ना था, 1 महीने से तेल ना, मैं तो ऐसी करवा के ले जाती है। 1 घंटा, 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट, मिनट पे। डायलिसिस सही ना हो रही थी, ऐसे कुछ सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया, अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया।
जब उसका देख लिया ना इसका काम हो गया ना इमरजेंसी में ले जाओ जब जा रहा भागे में। और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा, उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते। क्या नाम है आपका? सलमा। पेशेंट का क्या नाम? सरफराज। क्या हुआ है इनके साथ? लेकर आई, मैं 10 बजे आ गई थी, है ये बोले रुक के लगेगी डायलिसिस। ठीक है भैया रुक के लगा दियो। फिर इन्होंने 11 बजे डायलिसिस लगाई। आधे घंटे 1 घंटा बाद में उसे ठंड से लगने लगी। मैं बोली भैया जब ठंड का जंक्शन लगा दो, ने ले आओ मोल को, मैंने कहा मेरे पास रखा, मैंने वही लगवा दिया। फिर मैं बोली रे भैया बीपी चेक करियो रे, बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है इसका। मैं बोली तो भैया गोली दे दो, गोली ना हमारे पास, मैंने वो भी अपने पास से गोली दे दी उसे। मैंने 2 गोली दिलवा दी इन्होंने बीपी की। फिर से हो गया बुखार, भैया बुखार हो गया, ले आओ वहाँ से सरकारी अस्पताल से गोली ले आओ। मैं गई भैया से 1 गोली दे दियो रे मुझे। डेथ किस टाइम हुई है? इसका तो अभी होया, कोई होया होगा 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं होया। का मामला कौन सा अस्पताल का मामला है? डायलिसिस का, सरकारी का। डायलिसिस वार्ड का। हाँ तो आप सुबह जैसे लेकर आए थे? हाँ सुबह से लेकर आई थी। कैसे थे? हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक आया, खाना भी खाया, चाय भी पिलाई मैंने तो उसे। बहुत बुखार होया इसे। तो क्या लगता है कैसे हुई है मौत? लापरवाही रही? तो लापरवाही हुई, क्या हुआ? लापरवाही समझो, जब इन्होंने देखा ना आधा घंटा लो बेटा लेट ना आई बिल्कुल भी। और नो कह रही वो डायली वो करता हुआ वो बंद कर दिया था, निकाल लिया था ना डायलिसिस। मेरा दम घुट रहा, जल्दी ले आओ गर्मी लग रही। मेरे लौंडे को आधा घंटा हो गया, उसे गर्मी ना लगे। जब उन्हें परेशानी हो रही थी आपने किसी से शिकायत करी वहाँ पे? मैंने कहा था, मन कह रहे कैसे लेगा ना, उसमें ले जाओ इमरजेंसी में। बेटे मैं कैसे ले जाऊँ, तुम ही ले जाओ। जब इन्होंने देख लिया कुछ ढंग नहीं रहा, जब इन्होंने करा, जब ये लाए ये इमरजेंसी में, जब लाए ये, जब उसका मतलब आधा दम रहा था आधा नहीं रहा था, लाते लाते जब हो ही गया था, मुझे तो वही दिख रहा था। में रखे तो लाइट भाग गए और लाइट भाग गई थी, जनरेटर के लिए तेल ना था। वे तो अधिकारी तो हुई थे, शिकायत नहीं करी? वे कर रहा था और भी तमाम शिकायत कर रहे थे, तो उसके चक्कर में भागी फिर रही थी। वो कौन सा अधिकारी था जो तुमसे बतेरे सारे थे वे तो, और वे तो